गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जो कल आप लोगों के सामने था उसमें कल जो है पढ़े थे हम लोग, और कल जो हम लोग पढ़े थे आज थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कल पढ़े थे हम लोग लैंग्वेज की जो है, कहाँ से लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज क्या है, सब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश, डायरेक्ट हम इंग्लिश पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे? इंग्लिश क्या होता है। आप लोग तो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में सब लोग किस माध्यम से पढ़ते हैं, अपने माइंड में क्या सेट कर कर पढ़ते हैं, किस आशा को लेकर पढ़ते हैं। तो इंग्लिश जो है कोई भी व्यक्ति पढ़ता होगा तो दो कंडीशन से पढ़ता होगा। फर्स्ट कंडीशन होगा कि या तो वो सब्जेक्ट मानकर पढ़ता होगा या उसको एग्जाम पास करने की दृष्टि से पढ़ता होगा। तो जिस दृष्टि से, जिस नज़र से पढ़ता होगा वो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ता होगा कि हमको 10 की एग्ज़ाम को पास करना है, 12th की एग्ज़ाम पास करना है। और दूसरी बात है लैंग्वेज, ठीक है। हम पिछले बताए थे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर, इसलिए पिछले बता दिए हैं। तो ये बस आप लोग जो अभी न्यू बच्चे हैं उसको आज से रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा पीछे वीडियो जो देख लीजिएगा, बाकी पता चल जाएगा क्या है इसमें, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट लोग इसलिए पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट कौन पढ़ता है? इंग्लिश तो सब लोग पढ़ना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ने आ जाए, लिखना आ जाए, बोलना आ जाए। मगर इंग्लिश को पढ़ने का उसकी तरीका क्या होता है? बहुत लोग जो होते हैं MA, BA, MTech, BTech, CCAT, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर बहुत सारी, इतनी सारी डिग्रियां जो है हासिल कर लेता है, फिर भी उसकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश की कम्युनिकेशन जो होता है क्या होता है? वीक होता है। तो ये वीक जो होता है क्यों होता है? अरे जो MA कर लिया, BTech कर लिया, BEd कर लिया, इंग्लिश से ही किया, फिर भी उसकी जो है कमजोरी होती है, उसकी बोलने का, उसकी लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? वीक होता है। क्यों? सिर्फ लैंग्वेज की कमी से। और ये सब्जेक्ट वो क्या पढ़ता है? MA तो किया, BA तो किया, IA तो किया, 10th पास किया, मगर किस लेवल से? उसके माइंड में क्या सेट है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ रहा है क्या? वो अपने माइंड में सेट कर कर ये पढ़ रहा है कि हमको पास करना है केवल। इस माइंड से नहीं पढ़ता है कि हमको बोलना है, लैंग्वेज है। तो वो जो है सब्जेक्ट पढ़ता है केवल पास करने की दृष्टि से, लेकिन लैंग्वेज जो होता है वो स्पोकन की दृष्टि से, बोलचाल की भाषा की दृष्टि से, कि हम कहीं भी जाएं, किसी से भी हम बात कर सके इंग्लिश में। तो उसके लिए आप लोगों को सब्जेक्ट की ज़रूरत तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में हम लोग पढ़े थे क्या? देखिए, इसकी दृष्टि उत्पत्ति जो होती है, पहले हम पढ़े थे क्या? साउंड से क्या होता है? साउंड जो होता है, साउंड से क्या निकलता है? वर्ड, ठीक है। या साउंड से, सॉरी, ये पहले लेटर आता है, ठीक है, अक्षर। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। और वर्ड से क्या बनता है?
सेंटेंस, ठीक है। और पूरे सेंटेंस को मिलाकर एक क्या बन जाता है, हमारी एक लैंग्वेज बन जाता है। इससे क्या बन जाता है, लैंग्वेज, ठीक है। देखते हैं ये साउंड, और ये साउंड हम बतलाए थे कि एक एग्जाम्पल दिए थे आप लोगों को छोटे बच्चे को लेकर, जो बच्चे जन्म लेता है, जन्म से ही जो होता है, ये ज़्यादा हम उस पर जो चर्चा नहीं करेंगे, उस पर जो है आप लोगों को इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, आज की जो है आगे बढ़ते हैं बहुत ही फास्ट। तो हम लोग पढ़े थे लेटर्स, अल्फ़ाबेट यानी कि साउंड, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे क्या, भावेल। क्या पढ़े थे, लेटर। लेटर्स टोटल कितने होते हैं, 26। लेटर के आधार पर जो होती है भावेल, क्या पढ़े थे इसमें, भावेल। और दूसरा क्या पढ़े थे, कैंसोनेंट। भावेल कितने होती है, 5, और कैंसोनेंट 21। लेकिन पिछले वीडियो में बताए थे आप लोगों को जस्ट पीछे कि भावेल कितने होते हैं, 20, और कैंसोनेंट कितने होते हैं, 24। टोटल मिलकर कुल कितना हो गया काउंट, 44। तो वो किसके आधार पर था, आपके साउंड के आधार पर, ठीक है। लेकिन ये किसके आधार पर हमारे जो है भावेल कितने होते हैं, 5, ये लेटर के आधार पर, ठीक है। लेटर्स के आधार पर जो होते हैं भावेल कितने होते हैं, 5, और कैंसोनेंट 21। अब जो है यहाँ पर उच्चारण स्थान देखते हैं, भावेल क्या होता है। भावेल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसका यूज कहाँ पर होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसके यूज से हमको क्या प्रॉफिट मिलता है, आखिर हम यूज करते हैं तो क्यों करते हैं भाई। अगर हम इसका यूज न करें तो क्या होगा, ये भावेल का अगर हम यूज नहीं करें तो क्या होगा, कैंसोनेंट का यूज नहीं करेंगे तो क्या, इसी पर चर्चा करेंगे हम कि क्यों, वाह, क्यों करें भाई। भावेल का हम यूज करें तो करें, क्यों करें, आइए देखते हैं इससे प्रॉफिट क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं कि भावेल, इसके पहले क्या लगाते हैं हम, आयन लगाते हैं, और इसके पहले क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। मगर लगाते हैं तो क्यों इसके पहले लाते हैं, इसके बाद भी तो आ सकता है। लेकिन ये रूल है, रूल है तो है क्यों, थोड़ा सा माइंड कांस्टेंट कर देखिएगा, बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसमें, क्यों करते हैं। हाँ तो देखिए, भावेल का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, कहाँ पर करते हैं, बहुत ही अच्छी टॉपिक। इस भावेल कोई भी वर्ड के पहले हम क्या लगाते हैं, आयन। कहाँ पर, जहाँ पर भावेल हो कोई ये एक वर्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज एन एप्पल, लीजिए, ठीक है। दिस इज एन एप, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें क्या है, दिस इज एन एप्पल, ठीक है। दिस इज एन एप्पल, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, और इसके पहले क्या लगा है, इसके पहले एन लगा है। देखते हैं
मेरे समझाने का रूल आपको ये कह रहा है कि दिस इज एन एप्पल। तो ये ए क्या है आप लोगों का? एप्पल, एप्पल। इसको हम लिखते क्या है? ए से स्टार्ट होता है एप्पल, एन एप्पल। क्या बोलेंगे? एन एप्पल। और इसमें क्या होगा? दिस इज एन एप, एप। ये भी क्या हो गया? एप हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया? एप हो गया। यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? एप। ठीक है, हाँ तो ये देखते हैं, यहाँ पर तो हमने लगा दिया एन एप्पल। ये क्या है आप लोगों का? भावेल। अब आइए दूसरा एग्जांपल देते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए दूसरा वर्ड है आप लोगों का यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, CI। ठीक है, यूनिवर्सिटी, यू। अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी, दिस इज, केवल इस दिस नहीं, बस इसी पर देखिए आप लोग, यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सिटी, दिस इज एन यूनिवर्सिटी, दिस इज एन अम्ब्रेला। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये यू क्या है आप लोगों का? क्या है? भावेल है। तो जब भावेल है तो इसके पहले क्या लगाएंगे? एन। ये भी अम्ब्रेला क्या है? ये ए भावेल है, इसके पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। देखिए यू, ये क्या है? दिस इज एन यूनिवर्सिटी। यू क्या है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यू उच्चारण स्थान, यू कहाँ से निकल रहा है? इस नीचे से निकल रहा है यू। यू देखिए, ये दोनों ओठ की क्या रहे? दोनों ओठों की जो है कंडीशन है इसमें। यूनिवर्सिटी देखते हैं, उच्चारण स्थान यूनिवर्सिटी। यू तुम्हारा आपका जो है यू क्या हो गया? इससे बोला जा रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? यू, यहाँ से। ठीक है, स्टोमक, स्टोमक की भी जो है चांस दे रही है अपना, स्टोमक भी फोर्स कर रही है, और यू, ये दोनों मेरा लिप्स भी जो है फोर्स कर रही है इस पर। तो जब ये का जो है दोनों का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? ए। क्या लग जाएगा? ए। क्यों? कि यू क्या होगा आप लोगों का? यू कैंसोनेंट होगा। और कैंसोनेंट कौन होता है? जिसका उच्चारण स्थान, जिसका जो किसके अधीन हो? इसके अधीन हो, जो इस कंठ के अधीन होता है। ठीक है, यानी कि जिसका उच्चारण स्थान यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं, लिप से नहीं, टीथ से नहीं, टंग से नहीं, कहाँ से? कंठ से लो। तो उसके स्थान पर क्या होगा आप लोगों का? ए का उच्चारण। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बहुत ही सटीक। तो इसमें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिप्स, लिप्स हो रहा है, स्टोमक भी हो रहा है, इसका फोर्स कर रहा है। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो रहा है? अ। देख रहे हैं, अ जो हो रहा है कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ से बोला जा रहा है। देख रहे हैं, इसकी अधीन जो होता है, किसके अधीन है? ये कंठ के अधीन है। अ यहाँ से बोला जा रहा है। अगर हम इसको बंद कर दें, केवल दोनों लिप से बोलें, तो क्या इसका उच्चारण स्थान निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर एन लगेगा, एन अम्ब्रेला।
क्या एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का वर्ड होता है यू, ये भी यू है और ये भी यूनिवर्सिटी। इसको अ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। इसका उच्चारण स्थान क्या है, अ से स्टार्टिंग है, और यूनिवर्सिटी यानी कि इसका उच्चारण स्थान यू से है। तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और इसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी उच्चारण स्थान क्या है, साउंड। साउंड यानी कि इसकी कंठ से हो रही है अ, ए से क्या होता है अ, और अ जो होता है, ए होता है क्या है तुम लोगों का, भावेल है, और भावेल के पहले क्या लगता है, एन लगता है। इसका भी लॉजिक समझिए, आखिर लगता है तो क्यों लगता है। अगर हम यहाँ पर इस यू के अगर भावेल के सामने, भावेल के पहले एन लगाएंगे, तो आखिर लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे भाई। देखिए, इसकी आप लोगों को हर चीज़ का प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका प्रैक्टिकल करना असंभव है, तो लोग बातों से समझते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को एक लॉजिक दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भावेल के पहले एन क्यों लगाते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम यहाँ पर ए है, यहाँ पर यू है, अगर अम्ब्रेला जो है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब आप लोग 12th क्लास में हैं, इंटर में, बीए में पढ़े होंगे, एक उसमें फिजिक्स में जो है होता है कि एक लाइन पंक्ति बोला गया है कि जब कोई भी बड़ी सी बड़ी पुल पार करते समय सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने का आदेश नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? कोई भी पुल पार करते समय सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्यों? इस पर कभी आप लोगों ने सोचा है कि आखिर क्यों दी जाती है अनुमति कि कदम से कदम मिलाकर न चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें? कभी सोचे हैं आप लोगों ने? उसमें जो होता है, ये होता है कि कोई भी पुल बनता है तो एक स्टेप बाय स्टेप बनता है। ठीक है, इस अक्सी टाइप का होता है, इस तरह बनता है। ठीक है, इस तरह बनता है। और जब एक साथ किसी सैनिक का पूरे समूह का कदम अगर पुल पर पड़ जाए तो पुल क्या हो सकती है, ढह सकती है। अगर कोई भी समान वस्तु, कोई भी समान है और उसी के समान कोई अगर व्यक्ति आ जाए तो क्या हो जाएगा, बम ब्लास्ट हो सकता है, उसमें झगड़ा हो सकती है। उसी की बराबरी का जब आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसमें झगड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी तरंग दैर्ध्य होता है, करंट होता है, कोई भी प्लस प्लस होता है और प्लस प्लस जोड़ने का काम करेंगे तो क्या होगा, उसमें ज्वाला उत्पन्न हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो उसमें जो होता है, ये होता है कि कोई भी तरंग दैर्ध्य होता है, इसमें ये बराबर की जो है, ये भी बराबर है। तो इस बराबर की जो है चांस नहीं रहती है। सेम टू कंडीशन, वही कंडीशन जो है यहाँ पर होती है। मैंने बोला आप लोगों से, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। देखिए सेम कंडीशन वही होता है, पैरेलल। आप लोग मैथ में इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल होता है, मैथ में इसको पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ठीक है, और ये समांतर का ही कंडीशन होता है कि यहाँ पर हम एन लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर ए लगा दिए होते हैं तो इसलिए मेरा जो है क्या होगा, रंग हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है कि अम्ब्रेला यहाँ पर एन क्यों लगाते हैं। एक लॉजिक दे रहा हूँ आप लोगों के। पुल की एग्जांपल दिए, पुल की जो एग्जांपल दिए, सेम टू कंडीशन वही इस पर जो लगेगा। क्या कि यहाँ पर ए होगा, ठीक है, यहाँ पर ए होगा और ये बीच में क्या हो गया, गैपिंग हो गया एन का, और यहाँ पर क्या हो गया, अ हो गया।
अगर अम्ब्रेला ना कर कर अगर हम यहाँ पर एस कर देते हैं, आइए एक और आप अच्छी तरह समझ आ जाएगा आप लोगों का एग्जाम्पल से। एस, तो ये एस जो होगा, अगर ए हो गया, दिस इज एन एस, ठीक है, तो ये ए हो गया, ये दो बीच में जो है गैपिंग हो रहा है, दोनों तो समांतर हो नहीं रहा है, दोनों बीच में क्या हो रहा है, ये गैपिंग हो रहा है। यानी कि जब दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के समांतर हो या पॉजिटिव हो, यानी कि कोई भी वायर होता है, वायर में अगर पॉजिटिव अगर ज्वाइंट करें या निगेटिव ज्वाइंट करें तो वो तार क्या कर जाती हैं, शॉर्ट कर जाती है। सेम टू कंडीशन आपके सामने है। अगर ये दोनों ए और इसको हम मिटा दें, केवल ए लगा दें, ये भी ए है और ये भी ए है, दिस इज ए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अगर ए ये भी है, ये भी ए है, दोनों जब आपस में मिलेगा तो क्या कर जाएगा, यहाँ पर तो शॉर्ट तो करेगा नहीं, तार में होता है, वायर में जो होता है शॉर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा, ये इसका जो है नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, एन लगाया जाएगा, ठीक है। बीच में क्या पड़ रहा है आप लोगों को, गैपिंग पड़ रहा है, थोड़ा सा गैपिंग तो होना ही होना है, कोई ना बीच में तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एन इसलिए लगाया जाता है, दिस इज एन एस। ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये लॉजिक जो है समझ में गए होंगे आप लोगों ने। अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ए, यहाँ पर दिस इज ए यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर ए क्यों लगा, ए क्यों लगी, तो कैंसोनेंट है, इसका भी है। देखिए सेम टू कंडीशन वही लॉजिक है आप लोगों के सामने, वही पुल वाली सामने है कि ए क्या है आप लोगों का अलग है और यू क्या है अलग है। ए का उच्चारण अ होता है और यू इसका उच्चारण क्या है, यू होता है, और यू का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, दोनों लिप्स काम कर रहा है और ये स्टोमक काम कर रहा है, लेकिन इसकी उच्चारण यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये इसके बगैर तो आप जो है कोई भी साउंड बोल नहीं सकते हैं, कोई भी वर्ड नहीं बोल सकते हैं। अगर ये नहीं रहे तो आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सब कुछ अधूरा ही अधूरा रह जाएगा। तो इससे कितने साउंड निकलते हैं, 20 साउंड निकलते हैं, और वे 20 साउंड को किस में बोलते हैं हम लोग, भावेल हैं। भावेल कितने होते हैं, 20, किसके आधार पर, इस कंठ के आधार पर। और 20 साउंड क्या क्या बोला जाता है, आप लोगों को एग्जाम्पल पहले दिए हैं, उसमें देख लीजिएगा। तो ये यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एक क्यों लगा, अ, यहाँ पर दोनों क्या है, अनइक्वल है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। तो देखें आप लोगों ने लॉजिक आप लोगों के सामने, आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा कि भावेल ए का यूज हम करते हैं तो क्यों करते हैं, एन का उपयोग करते हैं तो क्यों करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे प्रॉफिट क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है, वो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप लोगों के सामने तो समझ ही गए होंगे। एक बात और आगे बढ़ते हैं कि हम लोग देखे थे क्या, साउंड, क्या देखे थे, साउंड, हमारी उत्पत्ति साउंड, साउंड क्या हो गया, लेटर, लेटर्स क्या हो गया, वर्ड, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि ये वर्ड जो होता है, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, स्पोकन लिटरेचर पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। कोई बोलता है कि हम क्या बोलते हैं, स्पोकन बोलते हैं। आप दुनिया की कोई भी कुछ भी बोल लो, बिना ग्रामर का जो है आप लोगों का जान छूटने वाला नहीं है, बिना ग्रामर का जो है आप लोग अधूरा हैं। तो ग्रामर आप लोगों को रहना जरूरी होता है। देखिए कोई भी कहीं भी ले लीजिए, बिना ग्रामर का कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों ने वर्ड लेते हैं, कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी आप लोगों ने वर्ड ले लीजिए, ये वर्ड क्या होता है, ये वर्ड
शब्द, ये शब्द निकलता क्या, ये शब्द क्या होता है मालूम है? ये वर्ड बस आप लोगों का एक सटीक याद करने का है, ज़्यादा लंबा चौड़ा है इसकी परिभाषा याद नहीं करने का है। बस एक वर्ड जिसका इमेज हो, जिसका इमेज बनता हो। इमेज, इमेज का मतलब होता है क्या? इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, यानी कि जिसका इमेज हो वो मेरा क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। कोई भी आप दुनिया का कोई भी वर्ड ले लीजिए, एप्पल, एप्पल लेते हैं तो एप्पल का आप लोग के माइंड में इमेज बनता है। पेन, जब जे भी हम पेन बोलेंगे तो पेन का इमेज हमारे माइंड में बनेगा। डॉग, एप्पल, बुक, सबका इमेज क्या होगा मेरे माइंड में? शेप है। और कोई भी ऐसा वर्ड आप लोगों के सामने दिख रहा है कि कोई भी आप लोग वर्ड बोले जिसका इमेज आपके माइंड में पहले नहीं बना होगा? कोई भी? ये शर्ट है, कोई निर्देश दे रहा है, गुआभा, दुपट्टा, कोई भी वर्ड बोलेंगे। मोबाइल, मोबाइल जब भी कोई बोलेगा तो उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि नहीं, उसके माइंड में वो शेप इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा कि नहीं मोबाइल बोल रहा है, मोबाइल का शेप कैसा है। नॉक, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये सब की इमेज बन जाती है आपके माइंड में। डिसऑनेस्टी और कोई कहेगा तो आप लोगों के माइंड में इमेज बन जाएगा कि नहीं डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो ये क्या होता है? वर्ड होता है। और बिना वर्ड का जो है कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी वर्ड ले लीजिए, अगर मान लीजिए आप लोग लेते हैं क्या वर्ड में, अगर मान लीजिए गुड लेते हैं, गुड, गुड का मतलब हो गया क्या? अच्छा। क्या हो गया? अच्छा। तो गुड का जब जे भी कहेंगे किसी को गुड, तो आपके माइंड में इमेज बन जाए गुड यानी कि अच्छा, कोई होगा, कोई होगा। अगर बोल देंगे दिस इज ए गुड बॉय, दिस इज ए गुड बॉय, यानी कि पूरी अच्छी तरह से हमारे माइंड में ये इमेज बन गया कि यह लड़का। तो वर्ड की जो है बस छोटी सी डिफिनेशन कि जिसका इमेज हो वो क्या हो गया आप लोगों का? वर्ड हो गया। ये वर्ड आता कैसे? कोई भी वर्ड ले लीजिए, दुनिया की कोई भी वर्ड ले लीजिए, उसमें आप लोग क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड होगा। क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये कोई भी वर्ड होगा। गुड, अगर मान लीजिए हम गुड लेते हैं, ये गुड आप लोगों को क्या हो गया? ये गुड जो है एक तरफ से नाउन भी हो जाएगा और एक तरफ से क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव भी हो जाएगा। और ये नाउन और ये एडजेक्टिव आप लोगों को किस में पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही पढ़ना है। अगर ऑनेस्टी ले लेते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है आप लोगों का? एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी है, कुछ भी है, विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड जो है आप लोगों के नहीं बन पाएगा। कोई भी वर्ड ले लीजिए, दुनिया की कोई भी नाम है, जो नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। तो नाउन कहाँ से आता है? नाउन किस में पढ़ा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही पढ़ा जाता है। तो लोग बोलते हैं कि हम स्पोकन करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो स्पोकन भी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, उसमें आप लोगों को ग्रामर की अहमियत देनी ही पड़ेगी। अगर बिना ग्रामर का कोई सोचे कि हम स्पोकन बोल लें, लिटरेचर पढ़ लें, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ लें, तो बिना ग्रामर का आप लोगों का सब कुछ इंग्लिश क्या है? अधूरा है। बस इंग्लिश क्या है? अधूरा। किसकी वजह से? ग्रामर की वजह से। इसलिए आपको माइंड में हमेशा ग्रामर रहना चाहिए, ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, कैच करना चाहिए। तो आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी आप लोगों का आ जाएगा। गुड आ जाएगा, ऑनेस्टी आ जाएगा। बहुत दुनिया की कोई भी ऐसी वर्ड नहीं है जो आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आएगा। और ये हम वीडियो जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा भी चुके हैं आप लोगों को। तो आप लोग हम ज़्यादा नहीं करेंगे,
आइए देखते हैं एक बार और इसको। आप लोग देखें ये साउंड से क्या मिला, लेटर से क्या मिला, वर्ड, और वर्ड से क्या मिलेगा, सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या हो जाएगा आप लोगों का, लैंग्वेज, और लैंग्वेज से क्या हो जाएगा आप लोगों का, लैंग्वेज अगर जान जाएंगे तो आप लोग पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमा देंगे। ठीक है, तो सब लोग इस माइंड से पढ़ता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इंग्लिश कोई नहीं पढ़ता है, इंग्लिश तो पढ़ता है लेकिन किस माइंड से पढ़ता है, सब्जेक्ट पढ़ता है वो, लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ता है। जिस दिन अगर आप लोग लैंग्वेज के अनुसार पढ़ने लगेंगे, लैंग्वेज के माइंड से पढ़ने लगेंगे, आप लोगों की इंग्लिश चुटकियों में जो है, चुटकी में बन जाए, चुटकियों में आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, इंग्लिश की महान ज्ञाता हो जाएंगे। तो देखिए, देखते हैं, हमारा जन्म ही होता है विदाउट साउंड का। जन्म जब लेते हैं तो हमको कुछ पता नहीं होता है, हमको ये भी नहीं पता होता है हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं मालूम होता है क्या बोलना है, हमारी भाषा क्या है, हमारी माता कौन है, पिता कौन है, कुछ नहीं पता होता है। ये वीडियो इसमें पिछले बताएं। तो आप लोग जो हैं, आप लोगों ने समझे इस वीडियो को, इस जो भी हमने पढ़ाया जन्म से लेके, साउंड से लेके, और डायरेक्ट आगे कहाँ पर, लैंग्वेज, वर्ड से लेके लैंग्वेज पर आ गए। ठीक है, तो इस लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग पढ़िए। सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, सब्जेक्ट तो सब लोग पढ़ता है, कोई भी कोर्स होता है, MA BA सब सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन लैंग्वेज तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जाता है, लैंग्वेज को सीखा जाता है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही सीख जाते हैं, वो भी सीखते कैसे हैं बताएं हम आप लोगों के सामने। तो हम ज़्यादा नहीं, बस इससे भी आगे आप लोगों को, इससे भी अच्छा वीडियो, इससे भी अच्छे आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी की आप लोगों की स्टडी आप लोगों के सामने देंगे। और जो भी आप लोगों को त्रुटि लगे इसमें, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि इससे भी आप लोगों को ज़्यादा सुधार कर और बेस्ट आप लोगों को दिया जाए। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अधूरा ही रह जाएंगे। हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि हम लोग क्या दे रहे हैं। ये तो बेस्ट है, इससे भी बेस्ट देने का आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग जहां भी जाएं वहां आप लोग बेस्ट करें। तो कमेंट कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा आप लोग लाइक ये सब कीजिएगा। और आप लोगों को इसमें हर जो इस वीडियो, ये हेल्पर वीडियो है, सर्व हेल्पर, इस YouTube चैनल को जो भी सर्च करेगा, इसमें सारे सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छी और सटीक मेथड से मिलेगा आप लोगों को। कहना नहीं पड़ता है, खुद आप लोग देखते ही हैं, आप ही लोग कहेंगे, हम लोग को क्या कहना है। और जो भी कहना है आप लोग कहिए कि क्या है इसमें क्या क्वालिटी है, हम नहीं कहेंगे। बस आप लोगों के सामने हम बस आप लोग कमेंट कीजिए कि नहीं क्या गलतियां हैं, और गलतियां हैं तो निसंकोच कीजिए, थोड़ा सा भी शर्माइए मत कि नहीं ये त्रुटि है तो हम नहीं बोलेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट बेधड़क कीजिए, कोई भी त्रुटि दिखे आप लोगों को, छोटा सा भी त्रुटि दिखे तो आप लोग कमेंट बेधड़क कीजिए, हमसे पूछिए, हमको बताइए कि नहीं ये कमी है। अगर सही भी होगा तो बेस्ट, सही भी होगा तो लाइक कीजिए, ताकि हम लोग और इससे भी अच्छे आप लोगों को क्वालिटी दे सकें। थैंक यू।